वतन के बेटों के कातिलों पर पाक फौज का अफगानिस्तान में कारी-वार। टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर कार्रवाई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयां कर चुका है। अफगानिस्तान में बरसर इख्तिदार बाज़ अनासर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करे। पाकिस्तानी चौकी पर हमलों में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस हुआ। अमरीकी दफ्तर खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इख्तलाफात दूर करने का मशवरा। कहा अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की ऐवान सदर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात में फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम की दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 तकरीबकार हलाक। सहरा उर्फ जानान फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमलों में मुलव्विस था। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुल्क है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला ने मुझे 23 साल मैरिड लाइफ के बाद बेटा अता किया था, ले लिया है, उसकी अमानत थी, उसकी शहादत पे मुझे फख्र है। मैं कर्नल साहब का हौसला पुरज़म अल्लाह की रज़ा पर जो आज मैंने इस्तकामत देखी है वो यकीनन वो बेमिसाल है। शादी के 23 साल बाद पैदा होने वाले बेटे की शहादत पर फख्र। शहीद के कैप्टन वजीर आजम की तलगंग आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ कहते हैं वालिद के सब्र और इस्तिकामत से बहुत मुतासर हुआ हूँ। इस्लाम को फ़िरका वारियत से बचाने के लिए दुनिया भर के उलमाए कराम एक छत तले जमा। सऊदी अरब में फ़िरका वारियत के खात्मे से मुतालिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। शुरका का उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर आगे बढ़ने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा फ़िरका वारियत से इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले तमाम मुसलमान इस्लाम की रूह के मुताबिक एक जिस्म की मानंद हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। बातचीत में एक रोज की तोसी। आलमी मालियाती वफ्द और मुआशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम पर आज मुख्तसर मुज़ाकरात करेगी। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम निचकारी और लेटर ऑफ इंटेंट पर आलमी मालियाती फंड से मजीद बातचीत करेंगे। अवाम कमर कस लें, बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी। सुई सदरन और नॉर्दर्न ने आइंदा माली साल के लिए गैस 147% महंगी करने की इजाज़त मांग ली। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 324 रुपये 3 पैसे फी MMBTU इजाफा मांग लिया। ओगरा में दरख्वास्त दायर। पार सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 3000 अरब रुपए हो गया। वजीर तवानाई अवैस लगारी का इंकशाफ कहते हैं सर्कुलर डेट में सालाना 700 अरब से 800 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात अच्छे रहे। पीपल्स पार्टी ने निज़ाम चलाने के लिए PTI से बातचीत का फैसला किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर जमान कायरा की G4 गरीदा में बातचीत। कहा वज़ीर आला पख्तूनख्वा लड़ाई के मूड में लगते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में PTI कोर कमेटी का इजलास। गलतफहमियां दूर कर ली गई। मरकज और सूबों में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला। शेर अफजल मरवत कहते हैं पहला जलसा इस्लामाबाद में 30 मार्च को होगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान भी आइंदा चेयरमैन PTI के केसेस की समाअत के दौरान अदालतों में पहुंचेंगी। आमिर डोगर को कायदीन के जल्द रिहा होने की उम्मीद। ये लगता है कि साइफर केस तो बढ़ गया है और कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि साइफर केस में हमारे कायदीन बरी हो जाएंगे और साइफर केस का जो तीर था वो अब ज़ाया हो। PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की जाएं। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने वज़ीर दाखिला को ख़त लिख दिया। कहा फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके हैं। निशानदेही के बावजूद ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। खुफिया अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। किसी भी सियासी जमात का बैरून ममालिक में बैंक अकाउंट्स खोलना और खुफिया रखना जुर्म है। PTI के साथ किसी फोरम पर इंसाफ नहीं हो रहा। अकबर एस बाबर के सारे अदालती अखराजात उठाए जा रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की G4 गरीदा में बातचीत। कहा हम अपनी मखसूस नशस्तों के लिए कानूनी जंग लड़ते रहेंगे।
सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जांच पड़ताल का अमल आज भी जारी रहेगा। अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। आपकी वजह से सुना है एमक्यूएम के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं कि आपकी जो तजवीज़ और तायद कुनंदा एमक्यूएम ने सुबह सुबह मैं तो सिगरेट पी भी नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं पी हुई है, रोज़ा है। आप बड़ी एनर्जी से आ रहा, आप हमेशा कोई ना कोई ऐसी खबर लेके आते हैं जिसमें सुबह ही ख़राब हो जाए। अब मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। सिगरेट पी ना कॉफी। सेनेट की नशिस्त पर उम्मीदवार फैसल वावदा एमक्यूएम के तायद और तजवीज़ कुनंदा से मुतालिक सवाल पर जवाब। बोले आज़ाद का सीजन चल रहा है, एमक्यूएम ज्वाइन कर रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी। IMF के मामले पर सियासत करने वाले पाकिस्तानियों की तकदीर से खेल रहे हैं। फैसल वावदा के मामले पर एमक्यूएम में इख्तलाफात की खबरें गलत। रऊफ सिद्दीकी कहते हैं पार्टी फैसला करेगी इलेक्शन कौन लड़ेगा। फैसल वावदा इनकलाबी हैं, उन्हें पहले भी कहा था कि हमें ज्वाइन कर ले। फैसल वावदा का आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार होना सियासी मसलहत है। मुंतखब अरकान को इंतखाबी अखराजात जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है 30 दिन में तफसीलात रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराई जाएं। पंजाब का 4,480.7 अरब रुपए का बजट पेश। माली साल के लिए तरक्याती बजट में 655 अरब रुपए मख्तस, सेहत के लिए 437.6, तालीम के लिए 596 अरब, तामीरात 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127.7 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 74 पॉइंट्स का इजाफा। 64,890 पर कारोबार का इख्तिताम। हुकूमत की नई ले हर दुकानदार की अपनी अपनी रेट होती है, हर दुकानदार का अपना अपना रेट होता है। पाकिस्तान में बस ये हाल है कि कानून बिल्कुल कानून ही नहीं है। आटा है वो पिछले साल फ्री मिल रहा था, इस साल पैसे ले रहे हैं। जो शनाख्ती कार्ड पर आ रहा है वो भी उसके भी पैसे लेने हैं। रमजान में मुनाफाखोरी, दुकानदारों की मुंहजोरी। दस्तरखान से फ्रूट चाट माइनस। फल और सब्जी फरोशों का कमाई सीजन उरूज पर। मनमानी कीमतों पर फरोख्त। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने का ऐलान। अगले साल मजीद 500 बसें पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल होंगी। शर्जील मेमन के गुफ्तगू। बोले आज से सिंध भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। ड्रग डीलर्स और ड्रग पेडलर्स के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। तीन माह में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने का वादा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं जवान पुलिस अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। IG कोई भी हो, पॉलिसी हुकूमत की होती है। कच्चे के हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कच्चे के डाकुओं ने तावान न मिलने पर मगवी को गोली मार दी। जख्मी मंजूर लाशारी हाथ जोड़कर इल्तिजा करता रहा। डाकू को रहम न आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची के आयान और अनाबिया को ज़ियाउद्दीन स्कूल में दाखिला मिल गया। दोनों बहन भाइयों के तालीमी अखराजात डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ट्रस्ट की जानिब से बर्दाश्त किए जाएंगे। दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के 6 साला अबियान के नाले में डूबने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज। मुकदमे में वाटर बोर्ड, KMC और ZMC के अफसरान नामजद। आते जाओ फंसते जाओ, रोजाना 1000 चालान, 1 करोड़ रुपए यौमिया आमदनी। कराची में ट्रैफिक पुलिस का ईद ऑपरेशन तेज हो गया। जगह जगह नाके लगाकर शहरियों को रोका जाने लगा। हर SO को 25 चालान करने का पैगाम। शहरी फट पड़े। दिल के अरमा आंसुओं में बहने लगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुरा में दुल्हन शादी के 9 रोज बाद 6 लाख का कीमती सामान लेकर रफू चक्कर। दुल्हा कभी कपड़े और कभी कांच की चूड़ियां देखता रह गया। पुलिस कहती है हसनैन ने एजेंट के जरिए अहमदपुर सियाल की राबिया माई से ब्याह किया था। गजा में इसराइली दरिंदे बेकाबू। शोहदा की तादाद 31,726 तक जा पहुंची। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइल के गजा से इनखला
बेघरों की वापसी और इमदाद की बिला रोक टोक रसाई से कम कुछ कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के टाइटल की फैसला कुन जंग, मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को 160 रन का हदफ, शादाब 11 हदफ के ताकों में मसरूफ, मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को बाइख्तियार बनाने का फैसला, कमेटी को सिलेक्शन का मुकम्मल इख्तियार होगा और टीम की कारकर्दगी पर जवाबदेह होगी। क्रिकेट बोर्ड अब भी गैर मुल्की कोचेज लाने का ख्वाहिशमंद, जल्द तकर्री का इम्कान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन इरफान रमजान, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़रूरत और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ में उलमाए कराम के किरदार पर गुफ्तगू, इस्लामी तालीमात की रोशनी में रवादारी और अमन आम्मा की क्या अहमियत है, इस हवाले से कुरान सुन्नत की क्या रहनुमाई मिलती है। मेज़बान अवैस रब्बानी के सवालात पर उलमाए कराम के इल्म हिकमत से भरपूर जवाबात।